फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न जब हम डेंटल इम्प्लांट्स की बात करते हैं जहन में आता है कि खर्च कितना आएगा या रिस्क कितना है। सो आज फ्रेंड्स मैं इन्हीं छोटे छोटे विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर भाटिया डेंटोपल्स, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। एक सीनियर डेंटल सर्जन होने के नाते मैंने लगभग हर विषय पर इम्प्लांट्स के संदर्भ में बात करें तो वीडियोस बनाई हैं। अगर डिटेल में देखनी हो तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो इससे पहले मैं शुरू करूं, जिन्होंने मेरा चैनल भाटिया डेंटोपल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। हम पहले बात कर रहे थे कि खर्च कितना आता है। संक्षेप में बताएं, खर्च लगभग 25,000 to 30,000, 25 से 30,000 एक इम्प्लांट में खर्च आता है। उसके बाद एक सिंगल क्राउन जो पोर्सिलिन का लगाया जाता है, सैरामिक का, लगभग 3-3,500 में, उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा लगता है। फ्रेंड्स, कई लोग बोलते हैं कि ये बहुत महंगा है। यकीन मानिए, ये महंगा नहीं है, क्योंकि आप अगर डेंटल ब्रिज लगवाते हैं आपको कुछ समय के बाद दोबारा चेंज करना पड़ता है। चेंज करने में उतना ही समय, उतना ही पैसा दोबारा से लगेगा। ये एक महज इन्वेस्टमेंट है जो अपने आपने दांतों पर की है। समय की बात करें, एक इम्प्लांट को करने में 45 मिनट से लेकर 50 मिनट्स तक का टाइम लगता है। और इम्प्लांट्स अगर ज़्यादा होंगे थोड़ा समय बढ़ जाएगा, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया देने का समय थोड़ा कम हो जाएगा। लाइफ की बात करें, यूँ तो हम लाइफ टाइम बोलते हैं, पर हड्डी, आपकी मेंटेनेंस और एज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। अगर आप मेंटेन अच्छे से करते हैं तो बशर्ते ये अगर ठीक ठाक रहता है तो ये चलते हैं। रिस्क जब पेशेंट ज़रूर पूछता है कि सर इसमें रिस्क क्या है, रिस्क इसमें ना के बराबर है। इतना ही रिस्क है जितना आप रोड क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट के रिस्क को मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है लोगों का, पेनफुल तो नहीं है? ये छोटी छोटी जो डाउट्स हैं उसी के बारे में मैं आपको प्रकाश डाल रहा हूँ। पेनफुल में ये सब कुछ लोकल एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है। हाँ, करने के बाद जब एनेस्थीसिया का असर कम हो जाता है, थोड़ा पेन होता है, बट मेडिसिन के साथ सेटल हो जाता है। लगभग 1 वीक के अंदर पेशेंट नॉर्मल फील करने लगता है। एक और बात आती है ध्यान में कि इमीडिएट लोडिंग क्या है। इमीडिएट लोडिंग का मतलब है तुरंत दांत निकालिए। मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड है, वो दांत बचाया नहीं जा सकता है या रूट्स पड़ी हुई हैं, उसी जगह से आप दांत निकालें और साथ के साथ आप उसको लगा दें, तो ये आपका इमीडिएट लोडिंग कहलाता है। और मटेरियल की बात करें, मटेरियल टाइटेनियम होता है। ये बायो कंपैटिबल होता है, हमारी बॉडी को सूट करता है। जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स अपने कूला बदलते हैं या प्लेट्स डालते हैं, वो भी टाइटेनियम की ही होती हैं और शायद इसीलिए थोड़ा महंगा भी होता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न कि कैंसर तो नहीं हो जाएगा? अब कैंसर के बारे में, ये धातु कंपैटिबल है, बायो कंपैटिबल है, ये बिल्कुल भी 1% भी रिस्क नहीं है इसमें, जो मन में लोगों के प्रश्न आता है। हम बात करें कि दांत लगेंगे कब। इम्प्लांट का तो मैंने आपको बताया कि 1 से 1.5 घंटे में आप या 2 या 3-4 इम्प्लांट्स लग सकते हैं। नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं 3 मंथ्स का वेटिंग, दैट इज़ फॉर ऑस्टियो इंटीग्रेशन। बट सामने के दांतों को हम जल्दी लगा देते हैं या टेम्परेरी क्राउन्स हम दे देते हैं, जिससे कि आपका वो 3 महीने वाला समय हल्का फुल्का आप खा सकें। तो ऑस्टियो इंटीग्रेशन अगर जल्दी होगी, प्राइमरी स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो हम जल्दी भी लगा सकते हैं। क्या हम सब कुछ खा सकते हैं? डेफिनेटली यस, लेकिन बॉटल ओपनिंग, अखरोट, हार्ड कैंडीज आदि का उपयोग ना करें, जिससे कि इम्प्लांट्स की लाइफ कम हो सकती है। और एक प्रश्न मन में ज़रूर आएगा कि फेलियर चांसेस या कहें सक्सेस रेट कितनी है। अभी तक जैसे 25 साल से अगर ये लग रहे हैं तो सक्सेस रेट 95 to 96% हम सक्सेस रेट मानते हैं। 2-3% तो किसी भी वजह से फेलियर्स हो सकते हैं, बट वो स्थान बदलकर जहाँ पर इम्प्लांट लगाया गया है उसको अगर चेंज कर लें तो हम इम्प्लांट्स री इम्प्लांट कर सकते हैं। कई बारी साइनस की प्रॉब्लम आती है मेरी, उसमें आप साइनस बोन ग्राफ्ट डाल लें और उसके बाद उसको दोबारा से किया जा सकता है। और एक
ध्यान में लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि जॉब करने के लिए इम्प्लांट्स में कोई परेशानी तो नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है और उसमें आप जॉब करें, बिल्कुल नेचुरल दांत लगेंगे। शायद कई बार तो एग्जामिनर भी नहीं पहचान पाता कि ये दांत असली है या नकली है। और लास्ट क्वेश्चन दिमाग में जो आता है कि एमआरआई, सीटी स्कैन या एयरपोर्ट स्कैनिंग में कोई परेशानी तो नहीं होगी। जी नहीं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये बायोकम्पैटिबल है, टाइटेनियम है, इट इज़ नॉट ए आयरन जिसमें रस्ट लगेगा या आपकी मशीन बीप देगी। लेकिन ये वाले इम्प्लांट्स देखिए, आज तकरीबन हर व्यक्ति के माउथ में इम्प्लांट्स लगे हुए हैं या कभी एक्सीडेंटली जिनके फ्रैक्चर्स हुए हैं उनके रॉड लगी हुई है। तो अगर ऐसा होता तो आप एयरपोर्ट पे यात्रा नहीं कर सकते, एमआरआई नहीं करा सकते, सीटी स्कैन नहीं करा सकते। आई होप मैंने आपके हर क्वेश्चन का जवाब बहुत संक्षेप में दिया है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। इन सब विषयों की डिटेल में जानकारी देने के लिए मेरे चैनल भाटिया डेंटोपल्स में जाएं और हर विषय पर मैंने पूरे डिटेल में समझाया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। आशा है आपको ये पसंद आया होगा और अगर ये अच्छा लगा होगा विषय तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आपकी छोटी छोटी क्वेरीज जो कमेंट बॉक्स में आती हैं उसका आंसर मैंने देने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल भाटिया डेंटोपल्स और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।